नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। एक्शन में सीएम धामी, रिश्वत से जेबें भरोगे तो जांच एजेंसी जेल भरेंगी, सरकार ने दी खुली छूट। किसी भी सरकारी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी आम जनता से किसी भी तरह की रिश्वत मांगता या वसूलता है तो धामी सरकार ने उसके लिए सीधे जेल का रास्ता तैयार किया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार ने जांच एजेंसीज को खुली छूट दी कि जो अधिकारी या कर्मी रिश्वत से जेब भरेगा उसके लिए जेल भरने में कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। अशासकीय विद्यालयों की नियुक्तियों में गड़बड़ी की होगी एसआईटी जांच, सीएम धामी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के अशासकीय विद्यालयों में लिपिक और शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत पर एसआईटी जांच के निर्देश दिए। सीएम ने शिक्षा सचिव को दिए निर्देश में कहा कि जांच कर मामले में कार्रवाई की जाए। बद्रीनाथ धाम पहुंचे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन करेंगे भव्य कथा का आयोजन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम के परमार्थ निकेतन में 3 दिन कथा करेंगे। कथा को लेकर सेवकों ने तैयारी तेज कर दी है। उत्तराखंड में निकलने वाली है समूह ग के 1200 पदों पर नई भर्तियां, 12वीं पास भी कर सकेंगे अप्लाई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस साल समूह ग के 1200 पदों पर भर्तियां निकालने जा रहा है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। माना जा रहा है कि 6 माह के भीतर ये भर्तियां निकाल दी जाएंगी। स्वामी राम भद्राचार्य का बयान, पीओ के भारत में आया तो फिर से करूंगा राजा राम का अभिषेक। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने 9वें दिन श्री राम कथा को भगवान के चांदी के विग्रह का अभिषेक करने के बाद विश्राम दिया। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने गंगा तट के किनारे कथा करने और भगवान के अभिषेक का संकल्प लिया था। इस संकल्प को उन्होंने पूरा किया और कहा कि राजा राम से वो दक्षिणा के रूप में पाक अधिकृत कश्मीर की मांग किए हैं। एम्स में भर्ती अपनी मां का हाल जानने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को एम्स में भर्ती किया गया है। वहीं आज सीएम योगी भी अपनी मां से मिलने के लिए एम्स पहुंचे। एम्स में करीब आधा घंटा मां सावित्री देवी से हालचाल पूछने के बाद योगी आदित्यनाथ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती रुद्रप्रयाग और पौड़ी खिरसू के घायलों का हालचाल पूछने गए। श्रीनगर में हादसा, खिरसू मार्ग पर खाई में गिरी कार, 2 बच्चों समेत 4 की मौत, 3 घायल। उत्तराखंड के श्रीनगर में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। खिरसू कचुली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई जबकि 3 लोग घायल हुए। वहीं 2 घायलों को एम्स रेफर किया गया। गर्मी का कहर जारी, 42 डिग्री पहुंचा तापमान। मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्म हवाओं की चेतावनी। बीते कुछ दिनों से दर्ज की जा रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर अभी भी कुछ दिन तक जारी रहेगा। प्रदेश के मैदानी इलाकों के साथ कुछ पर्वतीय जिलों के हिस्सों में गर्म हवाएं खूब परेशान करेंगी। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चेतावनी जारी की गई। 18 जुलाई से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की अंक सुधार परीक्षा। प्रदेश भर में बनाए गए 98 केंद्र। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की अंक सुधार परीक्षा 18 से 24 जुलाई तक होगी। परीक्षा के लिए राज्य भर में 98 केंद्र बनाए गए हैं। वर्ष 2023 की छात्र छात्राओं के लिए ये तीसरा व अंतिम एवं वर्ष 2024 के छात्र छात्राओं के लिए पहली अंक सुधार परीक्षा होगी। जमरानी डैम प्रोजेक्ट की जद में आ रही उत्तराखंड की 350 हेक्टेयर वन भूमि, काटे जाएंगे 4000 पेड़। जमरानी बांध के निर्माण का बड़ा हिस्सा वन भूमि से जुड़ा है। वन विभाग की 350 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल इसके लिए होगा। जमरानी बांध के निर्माण में 350 हेक्टेयर वन भूमि और 50 हेक्टेयर निजी जमीन का इस्तेमाल होगा। बांध से जुड़े मुख्य निर्माण कार्य का दायरा करीब 50 हेक्टेयर है। 2 हेलीकॉप्टर से आग काबू करने की कोशिश जारी, 80% तक बुझी। अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य के जंगल में लगी आग बुझाने में वायुसेना को 80% सफलता मिल गई है। विंग कमांडर शैलेश सिंह ने कहा कि आज बार में 19,200 लीटर पानी आग में पड़ने से 80% आग पर काबू पा लिया गया। भीमताल झील से 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए पानी भरकर जंगल में लगी आग पर छोड़ा गया। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दंगों के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं, किताबों में बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों का जिक्र हटाए जाने पर बोले एनसीईआरटी प्रमुख। एनसीईआरटी की किताबों में गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद से जुड़े संदर्भ हटाए जाने के मामले पर परिषद के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने अहम बयान दिया। किताबों में किए गए संशोधन का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल्स में दंगों और तोड़फोड़ के बारे में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ये हिंसक और अवसादग्रस्त नागरिक पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री के लिए चुप रहना अच्छा नहीं, नीट मामले पर कपिल सिब्बल ने सरकार पर उठाए सवाल। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर कपिल सिब्बल ने एनटीए और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनका चुप रहना वास्तव में अच्छा नहीं। इसके अलावा उन्होंने गड़बड़ी के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त अधिकारियों से जांच की मांग की। अमेरिका यूरोप में बढ़ा ब्रांड इंडिया पर भरोसा, स्मार्टफोन से लेकर दवाओं तक की बढ़ाई खरीद। भारतीय वस्तुएं वैश्विक स्तर पर ब्रांड के तौर पर स्थापित हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अमेरिका समेत अन्य विकसित देशों में भारतीय वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी पिछले 10 सालों में 19% से बढ़कर 23%, तो यूरोप की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 23% हो गई है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।